धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं। और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति कोई दया नहीं, और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गाँव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है। तो जो भी उनके संपर्क मानता, उन्हें पहले सुल्फा प्याण सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की, इतनी सुल्फा भर टन कर देते। फिर वो चोरी करता, क्योंकि आदि बन जाता, घर के यहाँ तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली। तो नो बिगाड़ दिए, कहते इनके दर्शन जाओ, उन्हें भी नरक भेज दें। ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना। लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी से हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी, आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो। क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा, मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पर गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए। अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे, इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं, अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो, तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं, जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में बना दे। ये सोचकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया। और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है, वो परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है? जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो वो उनके उसको इतनी शांति थी। परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह तरह की इधर उधर की बातें, वो नूर फलाना नूर नू कर दूँ, ऐसे कर दूँ। ये आग है, सबके अंदर जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया। और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित, और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती।
कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब रो रहा है। अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को। और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहां से, मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पड़ गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हों, और मैं कंजूस हूँ, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करया करें। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूं धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिला नहीं, मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई, और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान, और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यू सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा, और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं,
आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश गेला कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, और ये कौन से अपना रोज मिला करते थे। हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पर आश्रित थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बता गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया, 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से एक आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुन के खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखा दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। अरे एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना ये तो को नहीं, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता है महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से परीक्षा करने के लिए, जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। धर्मदास ने कहा। वो साधु महात्मा बोला करो बच्चा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो साधु कहता अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अदरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गया यो ठीक हो मन मन मैंने कही तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब विछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा, भी कैसे मिले वो। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहाँ धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूँ और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहाँ पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती हैं, वहाँ अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या महाराज जी? कि नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया ही नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस ठीक शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि
ये भी भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करया। तो फिर कहते हैं बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में। जब नंग आ गई हक वो बैठे महाराज जी तय नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो एक चरणा नो सीने लाग गए न चपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अन्य देखे अन्यों कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा आपका जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अकना जी इब के ना जाइए, अग नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन तो डगाने थे वो फटाफट करके फारेगे और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया भगवान को, जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा भाग गया आमनी मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना पहले मर लेता। ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर किता न किता काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है। अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूँगा सारी मानेगा और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, चले गए भी मैं अब जाता हूँ फिर आऊँगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूँ। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूँ। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गाँव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहाँ की सतीथि दिखाई, वहाँ की जो रहते हैं हंस लोग, वहाँ की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो। मत भेजो महाराज काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज काल की नगरी है मोहे। मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहाँ से गए किस कारण से गए। और रो है, बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बूंदी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहाँ ऐसे नहीं आ जाता, न तो मैं सारे ले आऊँ एक बार। तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहाँ से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहाँ थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहाँ पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना।
उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे, ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जागा। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं। सतलोक से जाकर पता लगा। वहां से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुंचा, रामानंद जी के पास पहुंचा। वहां से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहां मिले, फिर कहा कि हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी, परमात्मा दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सार नाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सर्वे उत्पादक प्रभु, ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहां काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता। यहां सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब जी, जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते हैं। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजो में स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुमज है, बहुत सुंदर एक जैसे मंदिर नुमा एक ऊपर परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश हैं, उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहां आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ और यहां आते हैं। और यहां आने की उनकी 2 स्थिति है। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान हैं। वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं।
इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं, वहां से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते, फिर कुंवारी गायें दूध देती हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी सतिथि है। और तीसरी सतिथि अर्थात यहाँ आने वाली दूसरी सतिथि, वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बना के कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप में आने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई हैं। अग्ने तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी। तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके, वो सभी नाशवान है। केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आवेश विभर्ति अवैश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अव्यय ईश्वर, अविनाशी परमात्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से, जड़ से
जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो कबीर देव है। ये वो कबीर देव है जो बनारस में काशी में आए थे और दानक की भूमिका किया करते थे। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, इन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी न्यों की न्यों। और जो इनके अंदर लिखा है वो सत्य है। तो हम परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों को आधार बनाएंगे। जिनको पवित्र हिंदू धर्म पहले से ही सत्य मानता है, उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है, तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे। उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान, तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी। हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान, हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान, हम वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। विष्णु है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। शंकर है परम शक्ति, हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं कुछ, ये कहते हैं सतलोक में, सचखंड में चलो और वहाँ परमात्मा निराकार है, सतपुरुष है ही नहीं वहाँ पर, और आत्मा ऐसे मिल जाएगी वहाँ जैसे बूंद समुद्र में। बताओ, अक्ल मारी जा रही। समुद्र में कोई कहे चलो डूबन चलेंगे, कितने तैयार होंगे डूबन खातिर। यहाँ वैसे हाँ भरे जाओ बेशक, पर डूबन का टाइम आओगा जब एक नाव डूबे उड़ा सारे भाग जाएंगे छोड़ गए। तो यहाँ ये नकली पंथ चल रहे हैं, ये कहते हैं वहाँ भगवान है नहीं, निराकार ही प्रकाश है। तो वहाँ क्या करेंगे हम जाके, जब भगवान नहीं, हम तो परमात्मा को मिलने चले हैं, परमात्मा वहाँ है नहीं। अब जैसे कोई गाय की महिमा गाता है, गाय दूध देती है, बहुत अमृत सा दूध देती है, बड़ा लाभदायक पशु है, और सभी की इच्छा होती है भी हम गाय लें, और फिर कहें गाय तो है ही नहीं, गाय तो निराकार है, या कोई ये थोड़ी हुई कोई। परमात्मा की इतनी महिमा बता रखी है वेदों में, सदग्रंथों में। जिन महापुरुषों को आकर मिले हैं उन्होंने अपने आंखों देखा हाल भगवान का बता रखा। अब उनको हमने अनदेखा कर दिया, इन झूठों की बातों को स्वीकार कर लिया। ये नकली पंथ, जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोले कति 100 की 100। इनमें किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको। अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते। सदग्रंथ सत बतावे कि उस शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार, और हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों, फिर दिखता को नहीं भगवान के पहचान की और मोक्ष की कोई समस्या खत्म। क्योंकि इतना सिंपल मार्ग है, इस जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप, और नरे अनुष्ठान करने लगे सुहा करके। ये तो नाशकरण की विधि ढूंढा करते थे। एक दूसरे पर प्रभु पाकने के लिए किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा 3 करूं मैं, और तब इससे मैं सुपरियत कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी। अपने आप पड़ी रहें, क्योंकि सिद्धियां हमारा सहयोग देंगी और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी।
अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी। यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, 1 वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाके। तो उसकी महिमा होगी। एक राजा की संतान नहीं थी। राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहाँ तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहाँ जाकर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं मैं 1 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ। फिर उसने कहा, जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की करा दी। बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़ा 7 दिन डटा। फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, कति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पर पत्थर धर के कि जवाब किया गया। हमले का लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। आजीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोजुग जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्माओं अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ भाव बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो, हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया। 7 समुद्र भर गए। अपने आत्माओं आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति। इन नकली ऋषि संतों महंतों के कारण इन कहेगा पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है। लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी। अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं। ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहाँ से दूर तो दिखे सब न महात्मा, वो बैठा और फिर आँख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जा, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जा। वह महिमा की भूख है। परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे टीले पे, पहाड़ पे, पाड़ पे। अंतर झीनी झूल
जग जाने बंदगी करेंगे वो है सूल बबूल। आम जनता ने सोचा बड़ा महात्मा भाई कमाल कर रहा, घर छोड़ कर देख परमात्मा के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो कहते हैं ये तो वो है सूल बबूल, ये तक कांटे वो अपने आने वाले जीवन में, इसकी साधना ठीक नहीं। अब एक दो भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए। उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहां थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो उस महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को भी बताया कि परमात्मा 3 स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर्ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, इधर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं। फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोलमोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते। तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब गांव, वहाँ पूछ लें करके भाई यहाँ का कोई आदमी है। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए। साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत्साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का। वहाँ पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद।
अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे? अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाली डले हो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी? इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा की था। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मैंने तो डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो? कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं? अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ता है, और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए, और मुझे आप किसी से दिला दो ये नाम, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने? कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देंगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहाँ पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सत्र में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्होंने बोला अरे इस तो बढ़िया बात है, और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा,
शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं। सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहाँ बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता भगवान से, दूर चला जाता। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। बिसवे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन व्यक्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसा दास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोया नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में, और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा, बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इस बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूट गया ना सुनते हैं।
ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं के पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के, और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते हैं। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकीराम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे थे, उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका, उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहां भी देखा वहां भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 को ना जल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास अष्ट सिद्धि है, ओनली 8 सिद्धि है। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे है, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सिद्धि साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करने झाड़े ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका। फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा, झाड़ी उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे आश्रित होकर, किस बात पे? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है, साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है। और 25 से लेकर 30 तक चौथे अध्याय में मंत्रों में बताया है। उसमें बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठ योग करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे,
और वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित होकर मैं जो कह रहा हूं इस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वे तत्परम विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और वो तत्परम से परिचित हैं, वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे, छूटने के लिए अपनात्मा। फिर 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहा है, वही कोई और है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति करनी है, मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, यहाँ शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करनी है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, केवल ये ओम एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति, यानी ओम से जो कुछ भी सुप्रीम अंतिम राहत मिलनी है वो प्राप्त हो जाएगी। वो क्या होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये जन पुनरावृत्ति में, वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ तो शांति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए गीता नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी स्थिति बताता है, मेरी भक्ति कर ओम नाम तय और मुझे प्राप्त होगा, और युद्ध भी करना पड़ेगा भाई, युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में श्लोकों में तुरंत कहा है कि उस परमाक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है तो उसको मिले, वो मिलेगा आपको, और मेरी करेगा तो मेरे पास रहेगा। ये नियम है। अंत समय में जिसमें जिसकी भावना रह जाएगी, आस्था रह जाएगी, उसी को प्राप्त होगा। उसके लिए उसका मंत्र बताओगे तत्वदर्शी संत, और संकेत बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में उस ब्रह्मण परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र की साधना है। ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, इसका ओम नाम है, ओम तत्सत, तत् ये अक्षर पुरुष का है, ये सांकेतिक है, कोड वर्ड है, और अक्षर पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का जो है वो सत्य है। ये तत् और सत्य तो सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और इस दास से परिचित होकर उपदेश लेकर कोई अपने आप संत बन गया, नाम देने लग गया, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आप समझदार हो, इस बात को खूब समझते हो कि अनधिकारी से तो आप एक लाइसेंस बनवा के दिखा दो, वो कहीं चलेगा नहीं, आप भी अंदर वो भी अंदर, लास्ट में जब पकड़े जब जाओगे, जब यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे। तो कोई भी आज इस दास के अतिरिक्त परमात्मा ने किसी को ऊपर ये मेहर नहीं की। हाँ, पहले महापुरुष मिले थे जिनको, उनको भी ये शरीर सभी नाम दिए थे, उनका कल्याण हुआ, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी इस मंत्र का को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई पुण्यात्मा, जहाँ आपका जन्म है। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा स्वयं आए थे, प्रथम चरण में कलयुग के। अब ये बीच की पीढ़ी है, लास्ट की पीढ़ी नास्तिक हो जाएगी बिल्कुल, जो अब पार हो गए सो हो गए,
ये हजारों वर्ष चलेगा ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का ये मार्ग एक पूरे विश्व में बहुत शांति होगी, हाहाकार या माया की दौड़ लग रही है या खत्म हो जाएगी। शांति से सब भक्ति करा करेंगे, चोर उचक्के ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचित हो जाएंगे। अगर किसी की आज हम चोरी करते अगले जन्म में गधा बन के देना पड़ेगा, कौन समस्या मोल लेगा। अनजान बच्चे जिनको ज्ञान नहीं वही बिजली के नंगे तार को छूते हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि वो ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है, और वो बताओगा तत्वदर्शी संत, मैं नहीं परिचित उससे। उसकी भक्ति करनी है तो उसी को प्राप्त होगा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, फिर वो जैसे बताए तू ऐसे कर ले। अब वो ना अर्जुन ने मेरा ना वो बतावे, तो अर्जुन ने आखिर में हार मान ली कि भगवान मैं आपकी जैसे कहोगे न्यू कर लूँगा, कर लेगा ठीक से, तू वहीं का वहीं रहा। तो कहने का भाव ये है कि हमने उस तत्ब्रह्म से और इस सारे कृष्णम अध्यात्मत यानी सारे अध्यात्मत और अखिल कर्मों से, इन सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। और उस तत्ब्रह्म से इनसे परिचित कराने के लिए आपको ये तत्व ज्ञान सुनाया जाता है सत्संग में बुला के। अपने आत्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना है, और किस परमात्मा की भक्ति करें, यानी किसी से आप जाओ, कोई संत है, सभी कहते हैं बदले रे भगवान तेरा काम आओगा, सभी कहते हैं कि भक्ति कर ले भाई, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता पढ़े और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और उनसे वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम जीव पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा के जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी जानकारी दे रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनका आदि कारण हूँ। तो पुण्यात्माओं, संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जान सकता, और पिता की उत्पत्ति को पिता का पिता यानी दादाजी बता सकता है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। अपनात्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया, और हमारे सदग्रंथ भी स्थान स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं। लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके, क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी या मास्टर की नहीं थी, या मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ में आओगी इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। और फिर श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में ये 26 पृष्ठ पे खुद कहता है अपने आत्माओं इस पूर्ण दात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है। और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, यो कृष्णम अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूबरू कराया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से शुरू होता है। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में, इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ, सुनो। आगे बताती हैं। ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, ये काल ब्रह्म पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी का निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप, यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर मैं नहीं है ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुक्त हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम वाले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और
आकार, आकार, मकार, उकार और मकार, और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है, ये कहता ये मेरा मंत्र है, ओम एक अक्षर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है, ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहाँ भी ये कह रहा मेरा एक ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है, और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं, फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो? और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। ही गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है, और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें इस कंप्लीट जो संपूर्ण ध्यात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्ब्रह्म से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8, 9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी वो परम अक्षर ब्रह्म जैसा कि वो 3 सतीथि से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है, तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहाँ प्रकट हुए। अपने आत्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है, दास का एक कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो।
न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गए यहाँ से कब टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए, ये तो पेट का रोड़ा सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना आप बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कदे भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे, और वहाँ चले जाओगे जहाँ जरा और मरण नहीं होता, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुर्गति फिर शुरू है जो सफ़र कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कैर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का, गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो, और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे, किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचों कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहाँ दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आँख खोल लिया आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और यहाँ नाचे कूद फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा जिसकी हम खोज कर रहे थे, और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ का अपने निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास कुंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले, कि ऐसे ऐसे आप वहाँ रहा करते थे सतलोक में,
वहाँ आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आगे। और यहाँ फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊंगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं हैं, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए क्योंकि हम उसकी आत्मा है, गलती करके आ जरूर गए लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया और नालायक लड़के तो ब्याह कर दिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर क्या होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा है आपको कि हालत कर रखी आपकी, जीना छोड़ रखा है। और हम फिर भी यही सोचते हैं कि ना ऐसा ही जीवन होगा। ये तो नरक भोग रहे हैं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने क्या घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है, हमने इस सारे दातों को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है। और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है, वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहाँ से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक। और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, परमात्मन आप। चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 5वें में हे परमात्मन आप तुमको। और फिर अब 6ठे में हे परमात्मन आप। अब 7वें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, काके तो भगवान को साकार लिखा है। अब 7वें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान कर चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिएगा नीचे, ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मानने हैं कि दानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर,
अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ीकरण की सोची है भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ ये पुरुष लिखा है ये परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिए अब हम वही आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए। और 7वें जब लागी लवा बात भगवान की साकार की सह शरीर की, वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों सोचा को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपतशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था। भगवान वहाँ उनकी उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा, क्लियर हो गया। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। मधु में यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला है वो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशु मूल पाठ में शिशुम लिखा है, शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें धेनु गौवें तृप्त करती हैं। उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और 4 वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है, बहुत कोई प्रसंग है इसके। अब इसमें विशेष कंसेप्ट क्लियर है इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा, ध्यान से आंखें बंद होगी। जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता रहकर ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। महर्षि अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को। आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा है कि नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा, ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता है, आंखें खोलकर क्या देखा कि वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई
अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है। कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ किसी कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से ही जन्म लेते हैं, और वो स्वयंभू परमात्मा है। स्वयंभू, उसका कोई जन्म दात करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई उसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के 2 दंपति थे जुलाहे, वो स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हीं की अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पे बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवनाधार बन जाता। ऐसे करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंचे। वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फले फूले ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने। अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा, वह बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था, या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान। अब मैं नहीं जीऊंगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिव भगवान को क्रय करावे साइया मन में लहर उठा। शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा, माई क्या बात है, क्यों रो रही है? सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी। एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी। एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर यह बालक दे दिया। अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी, अब ये मरने वाला है, गेल मैं मरूंगी, इसके साथ मरूंगी, दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा, माई देखा तेरे बच्चे को, कहाँ है? वो लाई उठा के माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ। जो ही उसने चरणों में डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैर लला करके यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवें, और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊंगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी विष्णु परमात्मा ने शिव जी से। और वो देख रही, नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वो ये सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया, इसी महात्मा में ये करामात है। यूँ बोल रहा है बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुंवारी गाय ले और कोरा बर्तन ला, कुमार के साफ छोटा सा वो ले आया। भगवान शिव जी ने उस पर कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से, वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा को दूध पिलाया गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं, और करी भगवान के इतिहास बताता, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि वो कुंवारी गायों का दूध पीता है। और पिया किसने? कृष्ण तो लागड़ गाँव रखा करता, 200 400 400 ये थे, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं आप। ये है कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर।
ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये वहाँ से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ। दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दीख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन की ना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्हा शोक जनाव। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं हमारा बच्चा बहुत दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, ता तो भय जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, पर ये और दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ। और दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे ता कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था? काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। और ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब गवन संसार ही कीजिए। जो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, नकली ज्ञान पर तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तो मेरा काम का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं। जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में।
और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा मांगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो इन्हीं की थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीरपंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो 12वां पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है, ये देखिएगा कबीर वाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर वाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ ठीक लिखा कि वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, 5वां बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और 7वां ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ। इस तरह के 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि, और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा। ये है कबीर चरित्र बोध, और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुक्त, कबीर जी से विमुक्त था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी 7वां, 8वां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले